फातिमा और अली की शादी को 7 साल हो चुके थे। एक आदर्श जोड़ा जिसे देखकर लोग जलते थे। फातिमा एक नरम दिल और वफादार पत्नी थी, जिसने शादी के बाद अपनी पूरी दुनिया अली में समा दी थी। वह हर वक्त अपने पति की सेवा में लगी रहती, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती और हर पल उसकी खुशी के लिए दुआ करती। अली एक आकर्षक और मिलनसार इंसान था। ऑफिस में सभी उसे पसंद करते थे और अक्सर महफिलों की जान समझा जाता था। फातिमा को उस पर गर्व था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अली उसका भरोसा तोड़ सकता है। फातिमा की सबसे करीबी सहेली नायाब थी। वे कॉलेज के दिनों से साथ थीं और शादी के बाद भी उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। नायाब अक्सर उनके घर आती, कभी फातिमा के साथ रसोई में हाथ बंटाती, कभी अली के साथ हंसी मजाक करती। फातिमा को यह सब अच्छा लगता था, क्योंकि वह समझती थी कि नायाब अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। समय बीतता गया और फातिमा ने अली के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वह देर से घर आने लगा, फातिमा की बातों में रुचि कम हो गई और अक्सर फोन में व्यस्त रहता। जब भी फातिमा पूछती कि वह इतना बदल क्यों गया है, अली नाराज हो जाता और कहता कि वह काम में व्यस्त है। एक दिन फातिमा ने अली का फोन उठाया, जो बाथरूम में रखा रह गया था। फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, आज रात फिर वही जगह, तुम्हें देखने को दिल मचल रहा है। मैसेज भेजने वाले का नाम सेव नहीं था, लेकिन नंबर जाना पहचाना सा लगा। फातिमा का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत मैसेज डिटेल्स में देखा और हैरान रह गई जब देखा कि वह नंबर नायाब का था। फातिमा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने तुरंत खुद पर काबू पाया और कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह सारा दिन चुप रही, मगर रात को अली के सो जाने के बाद उसने नायाब के मैसेज पढ़ने की कोशिश की। हर शब्द एक जख्म की तरह दिल में उतरता गया। तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है, फातिमा को पता न चले, वरना सब खत्म हो जाएगा, और बहुत कुछ। फातिमा ने कुछ दिन तक चुपचाप सब कुछ देखा और अली और नायाब की मुलाकातों को समझने की कोशिश की। उसे यकीन हो चला था कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन चुके हैं और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अली से बात करेगी। उस रात जब अली घर आया तो फातिमा ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अली थोड़ा हैरान हुआ, मगर बैठ गया। फातिमा ने बिना किसी भावना के सिर्फ सच्चाई के साथ सारी बात कह दी। अली पहले तो इनकार करता रहा, फिर चुप हो गया। उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली, जिसे मैं बहन मानती थी, और मेरा पति, जिसे मैंने खुदा समझा, दोनों ने मुझे धोखा दिया। अली ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। फातिमा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं कमजोर पड़ गया था। मोहब्बत कमजोर नहीं करती अली, बेवफाई कमजोर करती है। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उस रात फातिमा ने फैसला कर लिया कि वह अली से अलग हो जाएगी। उसने अपने माता पिता के घर जाने की तैयारी की और नायाब से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उसका दिल जख्मी था, मगर उसका ज़मीर शांत था कि उसने सच्चाई का सामना किया और खुद को झूठ के अंधेरे में दफन नहीं होने दिया। महीनों बाद अली अकेला रह गया। नायाब भी उसका साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि वह सिर्फ एक खेल खेल रही थी। अली ने बार बार फातिमा से माफी मांगी, मगर वह लौट कर नहीं आई। उसने अपनी जिंदगी नई उम्मीद के साथ शुरू की और दूसरों को यह सबक दिया कि इज्जत और एतबार एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता।